सबसे पहले आपका नाम और क्या है योजना? सर, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। वित्तीय साक्षरता केंद्र मसूढ़ा सेफल के अंतर्गत मैं कार्य करता हूँ। मेरा कार्य ये है कि हम ग्रामीण में जो है तो आरबीआई का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण में जाकर लोगों को इकट्ठा करके उनको बैंक की योजनाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में, सारी योजनाओं के बारे में उनको हम बताते हैं और जिसको हेल्प होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इन केस अगर कोई दुर्घटना हो गई किसी के साथ तो उसका क्लेम भी बैंक से करवाते हैं और या 2 लाख रुपए का उसको जो है चेक दिलवाते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। दुर्घटना बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, केवाईसी के बारे में, सारी योजनाओं के बारे में उनको हम बताते हैं, उनको जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। ये सारी योजनाएं साहब जो हैं तो ये खाते पे ही लागू की जा सकती है जो ना? बैंक में अकाउंट है, सारे खाते पे मुझे उनको जागरूक करना रहता है। सारे बैंक से ही रिलेटेड सारी योजनाएं रहती हैं। पीएसबीडी खाता पे लागू होगा कि नॉर्मल खाते में भी लागू हो जाए? नॉर्मल पे भी है, ये बीएसबीडी भी सी है, जनधन योजना की जितनी बैंक की योजनाएं हैं सारे खातों पर यही है। ये नगद पैसे देने से नहीं होता है, ये बचत खाते से ही योजनाएं हमारी लगती हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये एक योजना बताएं। जैसे अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख का जीवन बीमा प्रतिवर्ष केवल मात्र 436 में सभी खाता धारकों के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष है। आपके बाद आपके परिवार के लिए जीवन बीमा राशि का भुगतान मिलेगा। सेकंड, आपने बताया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्रतिवर्ष केवल मात्र 20 रुपये में सभी बैंक धारकों के लिए जिनकी आयु 18 से 70 के मध्य है। दुर्घटना के कारण अस्थायी आंशिक विकलांगता के ऊपर 2 लाख रुपए होता है और जो अर्ध आंशिक में होता है उसको 1 लाख रुपए मिलता है। अगर पूर्ण रूप से विकलांग हो गया है, दूसरे के ऊपर आश्रित हो गया है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि वो एक आँख, एक हाथ, एक पैर से अगर अंगविहीन हो गया तो 1 लाख रुपए। सर, तीसरी योजना अटल पेंशन योजना है। यह जैसे जिस प्रकार से गवर्नमेंट में या सरकारी कोई कर्मचारी अपना नौकरी करता है उसके बाद रिटायरमेंट होता है तो 60 वर्षों के बाद उसको पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से ये हमारे बैंक में 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई 18 वर्ष का व्यक्ति है, वो अगर 60 साल के बाद 5,000 रुपये पेंशन लेना चाहता है तो उसको प्रतिमाह 210 रुपये देना पड़ेगा और ये उसको 42 साल तक, 60 साल पूरा होने तक ये देना पड़ता है। 60 साल के पूरा होने के बाद उसको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी। यदि वो इतना ज़्यादा है, कम का लेना चाहता है तो मात्र 42 रुपये उसको देना पड़ेगा हर माह 42 वर्षों तक। जब 60 साल पूरा हो जाएगा तो प्रत्येक माह में उसको 1,000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, यह 18 से 40 साल तक इसका प्रीमियम दर बढ़ता रहता है और इसको जो है 60 साल के बाद में पेंशन मिलने लगेगी। सर, जैसे मेरी आयु 34 साल है तो मेरा प्रीमियम क्या जाएगा और कब तक प्रीमियम जाएगा? ये सर आपका 34 साल आपका उम्र है, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो इसलिए आपको जो है इसमें सर आपको जो है ज़्यादा पैसा कुछ दिन देना पड़ता है। आपका 34 साल उम्र है, अगर आप 1,000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है हर महीने 165 रुपया देना पड़ेगा। तो 60 साल पूरा होने के बाद आपको 1,000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी। यदि आप 5,000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं, मतलब ये प्रीमियम पेमेंट कब तक होना है? पेमेंट सर 60 वर्षों तक होना रहता है। अच्छा, 60 साल तक। 60 साल के बाद में फिर हम जो है पेंशन मिलने लगते हैं हमारे बचत खाते से। ये हमारी जो तीनों योजनाएं हैं ये हमारे बचत खाते से ही हो सकती हैं, अगर अलग से पैसे से हमारा नहीं हो सकता है। साक्षर बनाना लोगों को जागरूक करना योजना इसमें छोटी बच्चियों को पैदा होने के बाद और 10 साल के अंदर में रहेंगी तो उनका खाता खुलता है। खाता 250 रुपये से खुलता है। ये सब चाहे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। इस खाता खुलवाने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड, माता का पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड ये चाहिए। 250 रुपये से खाता खुलता है। 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक इस खाते में हम जमा कर सकते हैं।
ये बच्ची जब हमारी 18 साल की हो जाएगी, उसमें जो पैसा हम जमा किए रहेंगे, ब्याज सहित आधा पैसा उसको मिल जाता है पढ़ाई के लिए। जैसे उच्च डिग्री लेना चाहती है, कोई बीएड, बीपीएड या नर्सिंग कोर्स करना चाहती है, 18 वर्षों पर उस पर आधा पैसा मिल जाता है। शेष रकम जो बची रहती है, वह रकम जब बच्ची 21 साल की हो जाती है या उसके बाद जब शादी करना चाहते हैं तो खाता पूछता बंद हो जाता है और पूरा पैसा उसको वापस मिल जाता है। और ये इंटरेस्ट क्या होगा साहब इसमें? इसमें 8.2 है। अच्छा, और तीसरा अपने प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बहुत योजना सुनने में आई है गरीब असहायों के लिए जिनके पास खाता नहीं है, तो आप थोड़ा सा ब्यौरा बताएं। ये सर जन धन योजना के अंतर्गत था। पहले हमारा जो खाता बचत खाता खुलता था, बैंक में हमें जाने के लिए, खाता खुलवाने के लिए एक न्यूनतम धनराशि थी। अब लेकिन इसके बाद में और दो हमें विटनेस गवाह के रूप में 2 लोगों को ले जाना पड़ता था बैंक में, तब हमारा खाता खुलता था। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने हमारे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 0 बैलेंस के खाते का शुरुआत किया। इसमें जो है कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरा आधार कार्ड से खाता खुल जाता है और इसमें न्यूनतम धनराशि की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसको सरकार ने चलाया कि जिसके पास खाते नहीं थे सबके पास खाते हो जाए, अपनी बचत करें और अपने खाते में लागू हो। इसमें जो हमारा 20 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसका भी 2 लाख रुपये का इस पर भी बीमा लागू रहता है। इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। इसमें जैसे हम बराबर अपने खाते पे संचालन कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, तो बैंक हमें 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। ये पैसा हमें हमारे खाते में मिल जाती है। हम वो पैसा निकाल कर अपना कोई रोज़गार में कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद उस पैसे को हम धीरे धीरे करके जमा कर सकते हैं। जमा कर देंगे, यही हमारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। इसमें जीवन बीमा भी है 30,000 का और 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी है। इसमें अधिकतम इसमें जनधन खाते में कितनी रकम रखी जा सकती है? इसमें सर अधिकतम 50,000 तक रखी जा सकती है। ये न्यूनतम है। अगर इससे ज़्यादा रखना है तो हमको खाते को जनरल खाता कराना पड़ता है। मतलब माइग्रेट किया जा सकता है। हम उसको जनरल करा सकते हैं तो हम अपना परिचालन करेंगे। अगला सर सुकन्या आपने बता ही दिया, बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा अपना डिटेल बता दें कि सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। मैं क्रिसिल फाउंडेशन के अंतर्गत आरबीआई का मनी वाइज सीएफएल प्रोजेक्ट के अंतर्गत में कार्य करता हूँ। मेरा सीएफएल मसौदा है। मैं मसौदा का सेंटर मैनेजर हूँ और इसके साथ 2 ब्लॉक हमारे और जुड़े हुए हैं, जो सोहावल ब्लॉक है और बीकापुर ब्लॉक है। सर संपर्क नंबर आप देना चाहें तो? जी सर, संपर्क नंबर मेरा 9559 82 77 50। ये हमारे मसौदा ब्लॉक से संबंधित है सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।